जो ज्ञान मार्ग का गांधी है उसका पता चल गया है। मुरली में बोला, गांधी ने शरीर छोड़ा तो कोई साहूकार कांग्रेसी के घर में राजकोट की तरफ जन्म ले लिया। इससे साबित हो जाता है कि ज्ञान मार्ग का जो गांधी है ब्रह्मा बाबा, उन्होंने शरीर छोड़ा तो कोई साहूकार कांग्रेसी अर्थात ज्ञान रत्नों का कोई साहूकार कांग्रेसी है जिसके यहाँ राजकोट में, राज माने राजाओं का और कोट माने किला, राजाओं के किले में जाकर के जन्म लिया है। ये राजाओं का किला रुद्रमाला है या विजयमाला है? ये रुद्रमाला में कोई किला कहो, माला रूपी संगठन कहो, उस किले में कोई साहूकार कांग्रेसी है, ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार है, उसके शरीर रूपी घर में गांधी जी जन्म ले चुके हैं। तो बात समझ में आ जाती है। कांग्रेसी माने संगठन के ऊपर कंट्रोल करने वाला, राजाई करने वाला। कांग्रेसी राजाई भोग रहे हैं या नहीं भोग रहे हैं? भोग रहे हैं। और लौकी का साथ जो उल्लू जगत है, लौकी का साथ, दसवीं का साथ जो उल्लू जगत है, हाँ जी, वो क्या होता है? लक्ष्मी ज्ञान धन देने वाली है। क्या देने वाली है? ज्ञान धन देने वाली है। लेकिन ज्ञान धन देने वाली लक्ष्मी जब एडवांस में आएगी तब ज्ञान धन देगी या अभी भी ज्ञान धन दे रही है? एडवांस में आएगी तब ज्ञान धन देगी। परंतु लक्ष्मी हो या लक्ष्मी का कोई ग्रुप हो, ब्रह्मा कुमारियां हो, वो दुनियावी रीत से जो साहूकार हैं उनके ऊपर सवारी करके बैठी है या ज्ञान के जो साहूकार हैं उनके ऊपर सवारी करके बैठी है? हैं? दुनिया के जो बड़े बड़े साहूकार हैं उन साहूकारों के ऊपर ब्रह्मा कुमारियों ने कंट्रोल किया हुआ है, सवारी की हुई है, जिसकी यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं कि वो साहूकार उनकी बुद्धि रूपी चोंच धरणी की तरफ है, दुनिया की तरफ, और पांव ऊपर की ओर हैं। माने वो ऊंची दुनिया को लात मार रहे हैं और जो धरणी की नीची दुनिया है, नरक की दुनिया, उसकी तरफ उनका मुंह लगा हुआ है। इसलिए दिखाते हैं कि लक्ष्मी की सवारी उल्लुओं के ऊपर होती है। उल्लू उल्टा लटकता है। क्या? दिन में भी उल्टा लटकता है। वास्तव में उल्लू उल्टा नहीं लटकता है, चमगादड़ उल्टे लटकते हैं। बाबा ने उल्लू नाम दिया है। क्यों है?
वो चमगादड़ भी अंधेरे में रहते हैं और उल्लू भी अंधेरे में रहते हैं। और जैसे कल्प युग हुआ तो सृष्टि पर टोटल कितना कल्प युग हुआ? कितना तो वो बताए जब सृष्टि की शुरुआत का पता चले। ये सृष्टि की आदि नहीं होती है और अंत भी नहीं होता है। ये चक्र लगातार घूमता रहता है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। वो चक्र कभी रुकता नहीं है। इसलिए इस सृष्टि में कितने दिन हुए, कितनी रातें हो गई, कितनी बार युग परिवर्तन हुए, कितनी बार कल्प का परिवर्तन हुआ, ये कोई बता ही नहीं सकता। जैसे आत्मा की आदि नहीं है, परमात्मा की आदि नहीं है, सृष्टि और सृष्टि के 5 तत्वों की आदि नहीं है, ऐसे ही सृष्टि की भी आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। ये मूर्खता का प्रश्न है कि सृष्टि की आदि कब हुई, कितने कल्प बीत गए, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, 16,108 राज परिवार है और आपकी बाबा ने बोला 16,000 गौओं का वर्धन, ये एक ही आपको दर्शाता है या अलग है? 16,108 का जो राज परिवार बाबा स्थापन करते हैं और आज जो क्लासिफिकेशन आया 16,000 संख्या की गौओं का वर्धन, ये एक ही आपको दर्शाता है या अलग है? जो गौएं होती हैं वो गौएं अकेली रहती हैं या गौओं के साथ बैल भी होते हैं? लेकिन गायन किसका है? गौओं का गायन है। माने गौ जैसा जिनका स्वभाव होता है। गौ माने जैसे चलाएं वैसे चले। जिस श्रीमत रूपी खूंटे से बांध दिया जाए, जीवन भर उसी खूंटे से बंधी रहे, तो आत्मा ही गौ है। वो आत्माएं अभी जानवर बुद्धि बन गई है। तो इसमें शरीर का कोई मायने नहीं रखता। तो जब गौओं की बात आती है आत्मा के रूप में, तो शरीर कोई मायने नहीं रखता इसमें। अभी शरीर माना रखता है। रुद्रमाला में जो स्त्री चोले हैं, क्या कोई माने रखते हैं? या पुरुष ही हैं स्वभाव संस्कार से? हैं? तो माने है या नहीं है? नहीं है। जो संस्कार शक्ति है वो ही प्रबल है। संस्कार शक्ति के आधार पर ही हार्मोन्स चेंज होते हैं। स्त्री पुरुष बन जाते हैं, पुरुष स्त्री बन जाती है। और गरुड़ पुराण में दापर पहले की बोलते हैं, दापर छोटे पहले दापर तो पहले नहीं आया, तो त्रेता का है पहले आया, वही पूछ रहा। दापर त्रेता के बाद आगे पीछे पूछ रहा। त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता पड़ा। और द्वापर में द्वैतवादी धर्म आ जाता है, द्वैतवादी राज्य आ जाते हैं, द्वैतवादी भाषा भाषी आ जाते हैं, द्वैतवादी कुल आ जाते हैं, द्वैतवादी मत मतांतर आ जाते हैं। इसलिए उसका नाम द्वापर पड़ा है। द्वापर से जिनकी पैदाइश होती है वो दैत्य हैं
और सतयुग त्रेता में जिनकी पैदाइश होती है वो अद्वैत हैं। दूसरा धर्म नहीं, दूसरी भाषा नहीं, दूसरा राज्य नहीं, दूसरा कुल नहीं, दूसरा मत मतांतर नहीं। इसलिए वो अद्वैत देवताएं कहे जाते हैं। द्वैत से दैत्य पैदा होते हैं, अद्वैत से देवताएं पैदा होते हैं। और आधा में जाम, आधा में रैयत, इसका अर्थ क्या है? जाम राजा को कहा जाता है जो जमा रहता है। वो किसी के पलटाने से नहीं पलटता, उसके पलटाने से सारी सल्तनत को पलटना पड़ता है। तो वो जाम, जाम माने राजा। पूरे राज्य की जितनी भी पैदाइश होती है उस पैदाइश का आधे हिस्से में राजा और राज परिवार पलता है और बाकी आधे में प्रजा पलती है। इसलिए कहा गया आधा में जाम और आधा में रैयत। रैयत माने प्रजा। जो भगवान व्यास है वो शास्त्र लिखते हैं। द्वापर युग में जो शास्त्र लिखने वाला है वो आत्मा संगम में होगी या नहीं होगी? और संगम युग में जो आत्मा व्यास की होगी वो आत्मा विशेष रूप से किस बात के लिए बैठेगी? आस माने बैठना, भी माने विशेष। और भी आत्माएं बैठती तो हैं लेकिन विशेष रूप से 100% नहीं बैठती। कुछ न कुछ है लौकिक लाभ के लिए भी बैठी हुई होती है। लेकिन जो व्यास की आत्मा होती है वो एक ही उद्देश्य लेकर के बैठती है जीवन में। जब भगवान आते हैं तब क्या उद्देश्य होता है? हाँ, उद्देश्य होता है भगवान के कार्य में पूरे रूप से सहयोगी बनना। ईश्वरीय कार्य के लिए ही बैठती है, लौकिक लाभ लेने के लिए नहीं बैठती। इसलिए यहाँ भी बेहद का अभ्यास है और वहाँ हद का अभ्यास है। बेहद का इसलिए है कि बेहद में जो भगवान बाप है वो भगवान बाप आकर के उस आत्मा को बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप साबित कर देती है। द्वापर युग में सब भूल जाते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। और व्यास वाली आत्मा भी इस बात को भूल जाती है या याद रहता है? भूल जाती है। इसीलिए सारा गड़बड़ होता है शास्त्रों में। और वेद कहा जाता है। शिवलिंग के सामने एक बैल रहता है, इसका मतलब शिव बाप आते हैं संगम युग में
तो जो शिवलिंग है वो किसका पार्ट है? कौन सी आत्मा का पार्ट है? राम वाली आत्मा का पार्ट है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और राम वाली आत्मा जो पार्ट बजाती है लिंग के रूप में, वो निर्विकारी पार्ट है या विकारी पार्ट है? निर्विकारी पार्ट है। इसलिए देवताओं के बीच में वो विशेष पूजा लेने का हकदार बन जाता है। बाजू में बैल दिखाते हैं, वो बैल नाली की ओर मुख किए हुए है या दूसरी तरफ दिखाया जाता है? ये नाली किस बात का सूचक है? हैं? नहीं, ये नाली माता के रूप का सूचक है। उस माता के सामने ये कृष्ण बच्चा रख दिया है, जो जानवर बुद्धि बन गया। बुद्धि में ये नहीं आता है कि ये हमारी माँ है। जब गुरु लोग गुरु बन के बैठते हैं माताओं के, तो माताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अच्छा व्यवहार करते हैं? दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन है? गुरुओं के बीच में ब्रह्मा। जो ऐसा गुरु बनता है जो शिवोहम बन करके बैठ जाता है, मैं ही गीता का साकार भगवान हूं, मैं ही गीतापति भगवान हूं, तो माता का पति बन करके बैठ गया ना। मुरली में बाबा बोलते हैं ये तो जुल्म कर दिया। ये यादगार दिखाई है भक्ति मार्ग में, जानवर के रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है। जानवर की बुद्धि में ज्ञान बैठता है क्या? ज्ञान बैठता है या अज्ञान बैठता है? अज्ञान ही बैठता है। और संगम युग में शिव बाबा जो माँ बाप का पाठ बजा रहे हैं, संगम युग में शिव बाबा का जो माँ बाप का मेहर के माँ बाप का पाठ है, तो क्या बच्चे उसका ऋण चुकता कर पाएंगे? बच्चे क्या माँ बाप की जो ऋण चुकता कर पाएंगे? मेहर के माँ बाप की अगर कर पाएंगे तो कितने बच्चे आएंगे? लौकिक दुनिया में माँ बाप के ऋण से बच्चे मुक्त हो जाते हैं क्या? हैं? नहीं हो पाते। ऐसे ही ये बेहद के माँ बाप हैं, उनके ऋण से बच्चे वो ही मुक्त होते हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। नहीं तो सजाएं खा जाते हैं। धर्मराज की सजाएं कौन नहीं खाते हैं? वो अष्टदेव क्यों सजाएं नहीं खाते हैं? क्योंकि जब से ज्ञान में आते हैं तब से एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप बाप नहीं, माता माता नहीं, हमारा बाप शिव बाबा ही है, हमारी माता
शिव बाबा ही है, हमारा पिता शिव बाबा ही है, हमारा पति शिव बाबा ही है। सर्व संबंध एक के साथ 100% निभाते हैं। इसलिए धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं, वो सारा ऋण चुकाए देते हैं ईश्वरीय सेवा करके। ऐसी ईश्वरीय सेवा जो दूसरे करेंगे तो जरूर माँ बाप के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अब आज तो ढेर सारा पड़ गए है, आज तो ढेर सारा पड़ गया। 1.5 घंटा हो गया, नहीं ढेर सारा पड़ गया। तुमको तो मजा आता है। दो महीने का बाद आएगा। एक बार मामा को मिल जाए तो मजा तो आएगा बाबा जी। मामा को तो थोड़ा तकलीफ होता ही है, लेकिन बच्चे को तो मजा होता है, सब सुनने में मिलता है, सब लोग पढ़ करते। इसीलिए तो गोवर्धन पहाड़ कहा गया है पत्थरों का। ये पत्थर बुद्धियों का पहाड़ है या पारस बुद्धियों का पहाड़ है? पहले तो पत्थर ही था। पहाड़ किसका है? गोवर्धन पहाड़ पत्थरों का है या पारस का है? पत्थर बुद्धि है, उन्हें ये पता नहीं कि ऋण कैसे चुकाया जाता है। अभी अभी तो बोला है बाबा ने कि जितना सेवा करेंगे उतना ही ऋण चुकता होते जाएगा। जितने प्रश्न पूछेंगे उतना ही ऋण चुकता होगा। वो तो और बढ़ जाएगा। तो पूछ लगी हुई है, पूछने का पूछ लगी हुई है, प्रश्न में पूछेगा इतना। ओम शांति।